नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नए टॉपिक को। लेट्स बिगिन। इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और जल्दी से क्लास 9th का टॉपिक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जब कभी भी दो ट्रायंगल्स का शेप एग्जैक्टली सेम होता है, अगर हम बात करें उसके शेप की या साइज़ की, तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल्स का शेप भी सेम होता था और साइज़ भी सेम होता था। बिल्कुल साधारण सी भाषा में यदि अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो ऐसे फिगर्स या ऐसे ट्रायंगल्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। लेकिन अब हमारे सिलेबस में क्लास 10th के टॉपिक में जो पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। सो बच्चे अमूमन इन दोनों ही पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के केस में। सो पहले एक बार हम लोग शॉर्ट में जल्दी से कॉन्ग्रुएंसी को समझ लेते हैं। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी? मीन्स होता है कि जब कभी भी दो फिगर अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप के हैं या सेम साइज़ के हैं, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फिगर्स या वो ट्रायंगल्स क्या हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में इसको डिवाइड करूं, डिफाइन करूं, तो दोज ट्रायंगल्स हैविंग equal corresponding sides, equal corresponding sides and equal corresponding angles, है ना। यानी कि अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम दो ट्रायंगल्स को क्या बोलते थे कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स भी बना लिए, ABC एंड PQR, है ना। तो इस कंडीशन में AB बराबर होता था PQ के, BC बराबर होता था QR के, AC बराबर होता था हमारे पास PR के। तब हम बहुत आसानी से बोल देते थे कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो होता था सिंबल हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का। और बेसिकली हमने इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी पढ़े थे, तो जल्दी से हम लोग उस पर भी फोकस कर लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो हम लोगों ने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पढ़े थे? बेसिकली 5 क्राइटेरिया थे हमारे पास। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल्स एंड द लास्ट वन इज RHS। अब मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं, बट इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। सो कम टू द पॉइंट दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। सो अब हमें ये समझना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। चलिए, तो बहुत ध्यान से हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि उनका शेप जो है वो तो सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहे हमारे पास दो ट्रायंगल्स, बट ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो, है ना। तो अब अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या बराबर होना चाहिए? ये तो हमने देख लिया कि शेप तो सेम होना चाहिए, बट साइज़ बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये होता है हमारे पास सिमिलैरिटी का सिंबल। सो बेसिकली यहाँ पर कंडीशंस क्या होती हैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की? तो हम बात कर लेते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस क्या होती हैं? व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
दैट मीन्स देयर corresponding sides are proportional। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे समझेंगे आप इस बात को? प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? उनके रेशो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके? बी सी अपॉन क्यू आर के, और साथ ही साथ ए सी बराबर होना चाहिए किसके? पी आर के। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। एंगल बी जो है वो बराबर है किसके? एंगल क्यू के। एंड एंगल सी जो है वो बराबर होना चाहिए किसके? एंगल आर के। निश्चित रूप से यदि अगर ये दो कंडीशंस हमें किसी भी दो ट्राइंगल्स में मिलती हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। चलिए फिर से एक बार मैं बता दूं, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए। दो ट्राइंगल्स जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका शेप और साइज दोनों ही बराबर होता है। लेकिन जब अगर हम बात करें सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के केस में शेप तो सेम होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि साइज भी उनका सेम हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। चलिए तो जल्दी से आ जाते हैं अब हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स के क्राइटेरियाज पर कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, तो वो भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तीन ही क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से? एक तो साइड 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 है ना, ट्रिपल एस जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि तीनों ही साइड जब प्रोपोर्शनल होंगी देन वी कैन से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द क्राइटेरिया एस एस एस। और दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है एस ए एस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग, उन्हीं के बीच में बनने वाला एंगल यदि अगर आपस में बराबर है, तब हम बोल सकते हैं बाय द क्राइटेरिया एस ए एस कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड द लास्ट क्राइटेरिया दैट इज एंगल एंगल एंगल। और जब कभी भी अगर हमारे पास किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल होंगे तब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मोस्टली केसेस में ये क्राइटेरिया ऐसे भी यूज़ किया जाता है, डबल ए, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी भी अगर किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा ऑब्वियसली बराबर ही होगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन क्राइटेरियाज हैं और ये तीनों ही इन क्राइटेरिया से थोड़े से डिफरेंट हैं। चलिए तो इन बातों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और यहीं से हमारा शुरू होता है सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।